आज सुनते हैं भगवान विश्वकर्मा व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसीलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्य से बचने की कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बात को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इसी प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोग ने ध्यान पूर्वक वशिष्ठ मुनि की बात को सुना। कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें महादेव की शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता है, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या हो। जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुख में लिप्त रहते हैं, उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ है। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाए। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित थे और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त थे वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाए। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बात को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। दुखों को तो दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर एक भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुनो, उनकी उपासना करो। आपके सारे कष्ट को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा के बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया। श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है वह सुखों को प्राप्त करता, वह संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। आरती श्री विश्वकर्मा जी की। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा प्रभु। सकल सृष्टि के कर्ता, सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक स्तुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जी। आदि सृष्टि में विधि को सृष्टि उपदेश दिया, प्रभु सृष्टि उपदेश दिया। शिल्प शास्त्र के जग में, शिल्प शास्त्र का जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जी। श्री अंगिरा के तप से शांति नहीं पाई, स्वामी शांति नहीं पाई। ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई।
ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जी। रोगी ग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना, प्रभु जय आश्रय लीना। संकट मोचन बन कर, संकट मोचन बन कर, दूर दुख किन्हा। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जी। जब रथिकार दंपति तुम्हारी टेर करी, प्रभु तुम्हारी टेर करी। सुन कर दीन प्रार्थना, सुन कर दीन प्रार्थना, विपत्ति हरि संगरी। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जी। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। द्विजभुज चतुर्भुज दस भुज, द्विजभुज चतुर्भुज दस भुज, सकल रूप साजे। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जी। ध्यान धरे जब पद का, सकल सिद्धि आवे, प्रभु सकल सिद्धि आवे। मन दुविधा मिट जावे, मन दुविधा मिट जावे, अटल शांति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जी। श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहते गजानन स्वामी, कहते गजानन स्वामी, सुखी संपत्ति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जी। तो एक बार बोलिए प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की जय। सर्व देवी देवताओं की जय।